इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स का, फीचर्स का, पोस्टुलेट्स का। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, यूजेज कैसे करना है, कैसे इसको हम लोग अप्लाइड करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, उन विशेषताओं को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पोस्टुलेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की विशेषताएं क्या हैं, गुणधर्म क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनकी संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन के इक्वल होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डेड कंबाइंड या डेड लीनियर कंबाइंड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल सीधे जुड़ेंगे उन्हीं की संख्या के बराबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात हमको आती है कि जो हुंड एंड मुल्किन हैं, इन्होंने कुछ मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनका सीक्वेंस दिया है, जो अबाउ, हुंड और पाउली के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो उनको हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं या इलेक्ट्रॉनिक वितरण। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसमें मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देख लेते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 1 से 14 है, 1 से 14 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर मुझे इस चीज़ को याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा हुंड एंड मुल्किन के अकॉर्डिंग। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब इसके बाद में जो और ऑर्बिटल हैं 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2, 2, 4 हो चुके। ये 1s 1s के ओवरलैपिंग से बना, 1s 1s से, ये 2s 2s से। अब 2p 2p की ओवरलैपिंग करेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 14 है तो यहाँ पाई 2px इक्वल टू पाई 2py ऑर्बिटल बनेगा। घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर आपको याद करना है 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का नियम वही है जो पहले होते थे। फिर यहाँ सिग्मा 2pz और लास्ट में पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये सिग्मा स्टार 2pz, ये 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 14 के बीच में है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर सेकेंड। लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9, 10। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि 2 ऑर्बिटल की ऊर्जा जब सेम होती है तो
आपका यहाँ पर जो है हुंड के बहुलता का नियम लगता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएंगे प्रत्येक ऑर्बिटल में, तभी ही इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। तो एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। और ये से इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। ये आपका लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी का ऑर्डर है। कब ये? जब इलेक्ट्रॉन 1 से 14 है। अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में 15 से 20 के बीच आ जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए कि H2 से जनरली आपका N2 मॉलिक्यूल तक का है, ये इनके बीच का, ये H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 में 14 होते हैं। अगर यहाँ पर हम 15 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयन की स्टडी करें तो क्या मिलेगा हमको? ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर जो ये चीज़ है ये बाद में, ये पहले हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद में यहाँ पर आर्डर चेंज होगा। ये जो आर्डर है ये देखिए, ये दोनों एक साथ होते हैं, ये यहाँ है। अब ये आपस में बदल जाएंगे। कब? जब इलेक्ट्रॉन 15 से 20 के बीच में जाएगा। तो ये सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और यहाँ पर आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका जिस पर स्टार लगा हुआ है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। जिन पर स्टार लगा हुआ है, जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ है उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना तो आपका स्ट्रक्चर का स्टडी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, ये 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर आपने सीक्वेंस में तैयारी कर लिया कि इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, तो इलेक्ट्रॉन भरने की व्यवस्था आपको मालूम है। फिर इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके बाद सारी करैक्टरिस्टिक इसी पर डिपेंड करती है। जैसे एक एक करके देखेंगे आप। अब ये 2 पॉइंट मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा। अब इस व्यवस्था पर देखिए कितनी व्यवस्थाएं, कितनी चीज़ों की जानकारी मिलती हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट हमको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कहीं भी परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड उपस्थित होते हैं उन्हीं को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जिसको शॉर्ट में BO के नाम से जाना जाता है, ये इक्वल टू होता है NB माइनस NA बाई 2, ये मिलता है। यहाँ NB क्या है? इलेक्ट्रॉन भरने के बाद देख लेते हैं। NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में कम जाएगा कौन सा? जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, और जिसमें स्टार लगा हुआ है उसमें क्या जाएगा? एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? एंटी बॉन्डिंग में। इससे हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। तो एक जानकारी हमें मिल गया बॉन्ड ऑर्डर। फिर चौथी जानकारी हम लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमें 2 मिलेंगे, या तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और या तो हमें 0 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिलना है इस थ्योरी में, ठीक है। तो उससे हमें स्टेबिलिटी की मालूम होती है कि मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबिलिटी मालूम होती है। कैसे? ठीक है, अगर जो है इफ़ BO इज पॉजिटिव, अगर हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है जैसे 0.5, 1, 2 एक्सेट्रा, ठीक है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया? ये कब मिलेगा? जब NB ग्रेटर देन Na होगा। NB की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी ये मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रफ कर रहे हैं। जगह की ज़रूरत है, आप समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे।
अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि एन बी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एन से ज़्यादा हो। अगर ये कंडीशन मिलता है देन तब क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल होगा, अणु होगा, वो अस्थाई होगा, अस्थायित्व में होगी, उसके अंदर स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल अस्थायित्व मिलेगा उसे। अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव ना मिले तो क्या मिल सकता है, तो हमें मिलेगा एक वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर इज 0, ये 0 मिलेगा। अगर 0 मिल गया इसका मतलब क्या होगा, 0 कब होगा, ये मैथमेटिकल फार्मूला देखिए, यहाँ पर ये मैथमेटिकल फार्मूला देखिए आप, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू ये एन बी ज़्यादा हो गया एन ए से तो पॉजिटिव, अगर दोनों इक्वल हो गया तो हमें क्या मिल गया 0। इसका मतलब होगा कि एन बी इक्वल टू एन ए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये हाइपोथेटिकल होंगे, काल्पनिक होंगे, इनका कोई अस्थायित्व नहीं होगा इस थ्योरी के अनुसार। इस थ्योरी बताती है इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देन मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्ट या नॉन एग्जिस्टेंस, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्टेड मतलब होता है अस्तित्व, नॉट एग्जिस्टेड ये काल्पनिक है, इसको इमेजिनरी कहते हैं, हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो इससे हमें ये जानकारी मिला कि मॉलिक्यूल अस्थायित्व तो है, स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमको और जानकारी मिलती है बॉन्ड ऑर्डर मिलने के बाद। बॉन्ड ऑर्डर मिलने के बाद हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं तो ये देखते हैं कहीं इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो नहीं है, सभी जगह 2-2 हैं कि कहीं सिंगल भी हैं। अगर कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको एक मतलब क्या हो गया कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर कहलाते हैं, अगर सब जगह 2-2 हैं तो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। तो इस तरह से हमें चुंबकत्व के गुण मिलते हैं जिसको हम लोग मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, मैग्नेटिक चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 2 तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, एक तो होता है डायमैग्नेटिक, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कब होगा, डायमैग्नेटिक होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, युग्मित हों, सब जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन हों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अगर सब जगह इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तो ये डायमैग्नेटिक्स। दूसरा है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल, अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कहलाएगा। तो इस थ्योरी से हमें बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बता दिया, स्टेबिलिटी भी बता दिया। इसके बाद और बहुत बेनिफिट हैं, बहुत चीज़ें की स्टडी हम कर सकते हैं। अगर हमको बॉन्ड ऑर्डर मालूम है तो उससे हम क्या क्या और चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ विशेषताओं को हम बता दे रहे हैं 6 पॉइंट में एक साथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग हैं, तो इसका मतलब हो गया कि बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ेगी, जिसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस सब पर क्वेश्चन आधारित पूछे जाते हैं, 2-2 एक नंबर के जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं सब इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड हैं। बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अगर बढ़ती जाती है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती जाती है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ेगी। एक कैरेक्टर ऐसा है जो रेसिप्रोकल होता है, उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी,
ठीक है। तो इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का ये बता सकते हैं किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी जो है बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा है। अगर 3-4 मॉलिक्यूल्स हैं तो किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। अब बस इसी करैक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबको हम लोग उसकी आंसर बता सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है कि ये बताइए कि B2 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम बॉन्ड ऑर्डर बताने जा रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 मॉलिक्यूल। B2 बोरान, डाई बोरान, ठीक है, डाई बोरान मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। हमें मालूम है B के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये B2 है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बताया 1 to 14 के बीच में जाएंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन हमारा 10 है, तो π2px इक्वल टू π2py आएगा। अब देखिए 9वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लिखाएंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB - NA/2। आप देख लीजिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग में ये जिस पर स्टार नहीं लगा हुआ है बॉन्डिंग 2, 4 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 - 4, 6 - 4/2, तो ये 1 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। दूसरी बात है, अगर मुझसे ये पूछता है कि इसका करैक्टर बताइए, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो वो भी चीज़ हम यहाँ बता सकते थे। दूसरी विशेषता मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता सकते थे हम। B2 क्या होगा, इज पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 2-2 होते तो डायमैग्नेटिक होता, ठीक है। तो B2 इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो हमें चुंबकीय गुण भी बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर भी बता दिया। तो और अगर हमको कोई प्रॉपर्टी और इससे पूछी, स्टेबिलिटी पूछी जाती, तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी बता देते कि ये आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर मुझसे ये पूछा जाता क्वेश्चन कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस इतनी ही चीज़ पूछी जाती है। किसी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक करैक्टर बता दीजिए सॉरी, किसी का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, किसी की स्टेबिलिटी बता दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी क्या है कि आपको दे देता है कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इसके बेस पर क्वेश्चन कर दिया था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो आपसे इससे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और एक अरेंज करने की प्रॉपर्टी आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन करता है कि अरेंज द O2, N2 एंड O2 प्लस in the increasing bond order, increasing their bond order या bond length, कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या काम है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ता हुआ क्रम हम अरेंज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसमें भी हो जाएगा। बॉन्डिंग एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ होगा तो रिवर्स कर देंगे। इतनी बात करना है। तो अब देखिए, आप जब निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि O2 का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। इसको देखिए कैसे करते हैं, 15 से 20 के बीच जाएगा। सिग्मा 1s,
सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, पाई 2px। आप याद करेंगे, आपको भी याद रहेगा, 10 ही याद करने हैं, आसान है। पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये आपके मिल गए, ठीक है। और लास्ट में है सिग्मा स्टार 2pz। हम के 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन, 1 15 1 16। यहाँ हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, ये गिन लीजिए, 2 2 4, यहाँ पर 2 6 और 6 4 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10-6/2, ये 2 आ गया, इसका O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। ऐसे आप जब N2 का निकालोगे तो N2 का जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनका भी आप करोगे इलेक्ट्रॉन तो ये ऑर्डर बदल जाएगा, केवल यहाँ तक इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और यहाँ पर आ जाएगा पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py, चूँकि 14 इलेक्ट्रॉन है ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और ये सिग्मा 2pz2, यहाँ पर जब करेंगे तो ये 10-4/2 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, नाइट्रोजन का 3 होता है। ऐसे जब आप यहाँ O2 प्लस का करोगे तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मैं नहीं कर रहा हूँ, इसी को समझ लीजिए। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में, तो इसका क्या हो जाएगा 10-5/2, 10-5/2, ये 2.5। अब देखिए हमको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2 का है, सबसे कम किसका है, O2 का है। तो किस ऑर्डर में करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कब होगा, सबसे कम को पहले रखेंगे। तो ये हमारा जो ऑर्डर आएगा उसमें क्या हो जाएगा, O2 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, O2 पॉजिटिव आएगा, उसके बाद क्या आएगा, N2 आएगा। ये इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर है, यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, यही बॉन्डिंग एनर्जी का ऑर्डर होगा। अगर बॉन्ड लेंथ है तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन इस पर आप सॉल्व करेंगे, जो आपको सीट दी जाएगी, और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी किया जाएगा।